एक्टिवेशन होगी किस चीज की? हडाराम की। एरिक्स प्रोटीन क्या करेगा? एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज करेगा। दैट स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स इज ESCRT। ESCRT। दिस इज नॉट अ मैच्योर वायरस, दिस इज इमेच्योर। हम देखते हैं कि एक वायरस अपने होस्ट सेल को कैसे लीव करता है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेज, the next stage of HIV life cycle. We call this stage as budding. We call this one of the last stages. तकरीबन अब वायरस क्या होगा? उस अफेक्टेड सेल को लीव कर जाएगा। अब हमने लास्ट स्टेप में क्या देखा था? हमने देखा कि कैसे जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स थे वायरस के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, वो कैसे जमा हो गए थे, कैसे असेंबल हो गए थे इस होस्ट सेल के इनर मेम्ब्रेन में। और हमने देखा कि होस्ट सेल के इनर मेम्ब्रेन में वो कौन सा रीजन था जहां जितने एसेंशियल प्रोटीन्स थे, वायरल आरएनए थे, वायरल प्रोटीन्स और जितने एक्सेसरी कंपोनेंट्स थे, एंजाइम्स थे, वो सारे मूव कर गए इस होस्ट सेल के इनर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के इनर पार्ट के ऊपर। और किस रीजन पे गए थे? हमने इस रीजन को नाम दिया था लिपिड राफ्ट्स। समझते हो कि नहीं? जो कि क्या था? जो कि फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड्स था, था। और यहां एक इनिशियल अरेंजमेंट हुई किस चीज की? उस कैप्सिड की, जो कि अभी तक फुली अरेंज नहीं, और उस वायरल आरएनए की जो उस कैप्सिड के कोर में क्या हुआ था? इंड्यूस हो गया। समझते हो कि नहीं? तो इस इनर मेम्ब्रेन, जिसको अभी मैंने आपको नाम बता दिया, तो यहां एक आरजी आपके पास क्या बन गया? एक आरजी वायरस का स्ट्रक्चर बन गया, जो कि अभी तक बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है। इसका कैप्सिड ना तो अरेंज है ना फुली प्रोटेक्टेड है। अब ये प्रोटेक्ट करेगा इस होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया था? दैट वाज इन्वेलप्ड लेयर, इन्वेलप्ड मेम्ब्रेन, या इन्वेलप्ड वायरस हमने HIV को कहा। समझते हो कि नहीं? तो अब क्या होगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है बडिंग प्रोसेस में, क्या होगा? ये उससे पहले का तो जो हम देख चुके हैं। बडिंग प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, दे वर कॉल्ड व्हाट? दे वर कॉल्ड गैक प्रोटीन्स, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में सबसे बड़ा किरदार है इसका। हमने देखा कि इसकी कंपोजिशन किन प्रोटीन से हुई है? दैट इज P24, यानी कैप्सिड को फॉर्म करने का सबसे बड़ा काम इसी का है। अभी तक ये अरेंज नहीं है, ये फुली अरेंज नहीं है, क्योंकि ये अपने काम में लगे हुए हैं। अभी इसका फंक्शन, इसका काम क्या है कि पहले इसको निकालूंगा, इस होस्ट सेल से निकालूंगा। समझते हो कि नहीं? तो गैक प्रोटीन का एक स्पेसिफिक साइट है, उस स्पेसिफिक साइट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स डोमेन। तो गैक प्रोटीन का स्पेसिफिक साइट, जिसे हम नाम देते हैं क्या? दैट स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज मैट्रिक्स डोमेन। ये मैट्रिक्स डोमेन अटैच होगा इस मेम्ब्रेन के साथ स्टिक कर जाएगा। ये मैट्रिक्स डोमेन ये स्टिक करेगा इस स्पेसिफिक साइट, जिसे हमने लिपिड राफ्ट्स कहा था। इसके साथ क्या होगा? स्टिक होगा टू विच पार्ट? दैट इज इनर मेम्ब्रेन। तो जैसे ही ये यहां पे स्टिक हुआ, अब क्या होगा कि जैसे ही ये सारे प्रोटीन, जितने गैक प्रोटीन्स थे, ये जैसे ही अरेंज हुए एक ही जगह पर, मैं अगर यहां पे दिखा सकूं, ये यहां पे एक ही प्लेस पे जैसे ही अरेंज हुए, तो ये क्या करेगा? इस इनर मेम्ब्रेन को पुश करेगा ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स डालेगा, अपवर्ड फोर्स, और ये इनर मेम्ब्रेन क्या होगा? एक उबार बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? बड कहेंगे। सो दिस इज अ बड। तो एक बड की फॉर्मेशन हो गई, एक उबार बना। अभी क्या होगा? अभी आपके पास ये जो इनिशियली अरेंज वायरस HIV वायरस, ठीक है, विदाउट प्रोटेक्शन, ये मूव करेगा कहां पर? इस बड के अंदर ये मूव करेगा।
तो जैसे ये मूव करेगा इस बड के अंदर तो आपके पास फॉर्मेशन क्या होगी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो यहां पर आपके पास ये वायरस जो कि इनिशियली अरेंज है ये मूव कर गया इस बड में। अब इसे हम क्या नाम देंगे, इसको एक कंप्लीट बड का नाम देंगे, एक कंप्लीट बड बनेगा। तो अब आपके पास जो होस्ट सेल है और वायरस ये 3 रीजन्स में डिवाइड हो गए। कौन से 3 रीजन में, दिस इज द बड रीजन, दिस इज द बड रीजन, और जहां इनका कनेक्शन है अभी तक होस्ट सेल के साथ, ये आपके पास रीजन क्या कहलाता है, दैट इज द नेक रीजन। और ये जो होस्ट सेल है ये हमें क्या कहलाएगा, दैट इज द बेस। तो अब क्या होना है कि इस नेक को काटना है ताकि ये वायरस क्या हो जाए, अलग हो जाए। अब वायरस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया, इस इनर मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन अब इसका पार्ट बन गया तकरीबन, लेकिन अब इसने सिर्फ कटना है और जाना है, और इस वायरल ने क्या होना है, आजाद होना है। भाई इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इन्वेलप प्रोटीन जिसे हमने कहा था ENV, वो पहले से GP120 और GP41 को क्या कर दिया, सेंड कर दिया उसने पहले से। अब इसमें GP120 और GP41 साइट मौजूद है। समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ। तो इस दौरान जैसे ये 3 फॉर्मेशन होगी, 3 रीजन्स की फॉर्मेशन होगी, यानी आपका वायरल आरएनए जो कि अभी तक फुली अरेंज नहीं हुआ, वो मूव कर गया इस उभार के अंदर। अब इसको हमने क्या नाम दिया, बड का नाम दिया। समझते हो कि नहीं। अब इस दौरान क्या होगा, इसको कटना है, तो अब आपके होस्ट सेल की मशीनरी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। होस्ट सेल की मशीनरी क्या होगी, एक्टिव होगी। तो नेक्स्ट काम क्या होना है कि होस्ट मशीनरी ये क्या होगी, ये एक्टिव होगी, ये हेल्प करेगी। और सबसे पहले होस्ट सेल की मशीनरी में कौन हेल्प देगा ताकि ये बड कंप्लीटली लीव कर सके इस होस्ट सेल को। तो हेल्प कौन देगा, हेल्प देगा आपके की प्रोटीन्स। वो की प्रोटीन्स कौन से हैं, सबसे पहले एक की प्रोटीन है दैट इज कॉल्ड एलिक्स प्रोटीन। एलिक्स प्रोटीन क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन करेगा एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स को, जो कि इस नेक को काट ले और बड और बेस को क्या कर दे, सेपरेट कर दे। तो ये फॉर्मेशन करेगा एलिक्स प्रोटीन किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स। और इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम देंगे, उस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स को मैं यहां लिखता हूं, दैट स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स इज ESCRT प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि ऑर्गेनाइज किए किसने, इस एलिक्स प्रोटीन ने। What this ESCRT stands for? This is endosomal sorting complex required for transport। भाई इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या नाम देते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ESCRT, और ये स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंडोसोमल सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, की प्रोटीन एलिक्स ने। अब जैसे ही ऑर्गेनाइज हुआ, इसको इस नेक के पास भेजेगा कौन, इस नेक के पास ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, दैट इज द सेकंड की प्रोटीन जिसे हम नाम देंगे TSG101, द सेकंड की प्रोटीन, जो कि क्या करेंगे, सेंड करेंगे इस ESCRT, इस सबको यहां पे जमा किया जाएगा इस नेक के पास, यहां पर। समझते हो कि नहीं। तो ये क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करेंगे किसको, ESCRT को। कहां पे करेंगे, दैट इज नेक रीजन पे। दिस ESCRT प्लेज अ रोल ऑफ सीजर। ये बिल्कुल एक किंची की तरह काम करेगा, कटर की तरह काम करेगा। सो दिस इज एक्चुअली अ सीजर। ये एक सीजर होगा जो कि कट करेगा किस चीज को, इस नेक को।
इस नेक को कट करेगा। जैसे यहां पे ESCRT जमा हो जाएंगे, ESCRT जैसे यहां पे इसकी एक्युमुलेशन होगी ESCRT, तो ये क्या करेंगे, ये कटर की तरह काम करेंगे और इसको काट देंगे। समझते हो कि नहीं? तो अब होगी मेम्ब्रेन सिजन, अब होगी मेम्ब्रेन सिजन, मेम्ब्रेन अब कटेगा, अब होगी मेम्ब्रेन सिजन। अब मेम्ब्रेन क्या होगा, सेपरेट होगा, किस चीज का, बेस का और बड का। समझते हो कि नहीं? तो अब मेम्ब्रेन क्या होगा, मेम्ब्रेन वो कट जाएगा, कटेगा किस चीज का, दैट इज बड कंप्लीटली लीव होस्ट सेल, कंप्लीटली लीव होस्ट सेल। अब इस बड ने कंप्लीटली क्या कर दिया, कंप्लीटली इस होस्ट सेल को क्या कर दिया, ये होस्ट सेल से क्या हो गया, निकल गया। अब कंप्लीटली निकल गया, अब वायरस आजाद हो गया। लेकिन ये जो HIV वायरस है, जो रेप्लिकेट होके आया, जो अफेक्ट करने के बाद रेप्लिकेट होके आया, अब ये रेडी होना चाहता है न्यू वायरस को अफेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक ये इंफेक्शियस वायरस नहीं है। दिस इज नॉट अ मैच्योर वायरस, दिस इज इमैच्योर। तो अभी तक ये क्या है, ये प्री मैच्योर स्टेज में है, ये प्री मैच्योर स्टेज में है। क्यों है, क्योंकि गैग जो कि अभी तक लगा हुआ था अरेंजमेंट में, स्ट्रक्चर बनाने में, अभी तक वो खुद को अरेंज नहीं कर सका। भाई जब तक आप दूसरे कामों में लगे होते हो तो आपका हुलिया क्या होगा, बिल्कुल बिगड़ा होता है। समझते हो कि नहीं? तो जब आप सारे काम करते हो फिर अपने हुलिये पे क्या करते हो, ध्यान देते हो। तो गैग प्रोटीन ने भी भाई दूसरे सारे काम कर दिया। अब ये अपना हुलिया, अब ये खुद नहाएगा, अब ये खुद जाएगा कहां पर, नहाने। समझते हो कि नहीं? तो अब क्या है, ये प्रीमैच्योर क्यों है, क्योंकि गैग प्रोटीन्स आर नॉट अरेंज्ड, ये अभी तक अरेंज नहीं हुए, ये अभी तक लगे हुए थे दूसरे कामों में। और इसी तरह जो एक एंजाइम जो अभी तक मेहमान बना हुआ था, भाई RT रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने अपना काम कर दिया, इंटीग्रेज ने अपना काम कर दिया। एक मेहमान एंजाइम जो कि सेल के अंदर आया, अभी तक इनएक्टिव था, सेल के बाहर गया, अभी भी इनएक्टिव है। भाई क्या मेहमान नवाजी, हड आराम है। अब एक हड आराम एंजाइम जिसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज प्रोटीएज। ये प्रोटीएज अभी तक इनएक्टिव है, ये अभी तक सोया हुआ है। समझते हो कि नहीं? तो अभी तक ये दोनों यानी गैग प्रोटीन्स जब तक अरेंज नहीं हुए और जब तक प्रोटीएज एक्टिव नहीं हुआ, तब तक ये क्या होगा, प्रीमैच्योर रहेगा। अब गैग प्रोटीन्स ने अरेंज होना है और प्रोटीएज ने एक्टिव होना है ताकि ये वायरस दोबारा से क्या करे, इन्फेक्ट कर सके न्यू सेल्स को। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इस बडिंग को फॉलो कौन करेगा, तो उससे पहले इसको करे नविश्ता। तो बडिंग कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि HIV वायरस कंप्लीटली लीव कर गया CD4 सेल को, होस्ट सेल को, लेकिन अभी तक ये वायरस, ये HIV वायरस क्या है, इमैच्योर है, ये इन्फेक्ट करने के काबिल नहीं है। तो अब इस बडिंग को फॉलो करेगा कौन सा प्रोसेस, दैट इज मैच्योरेशन। इस वायरस को मैच्योर होना है ताकि ये इस काबिल बन जाए कि ये इन्फेक्ट कर सके नेक्स्ट CD4 सेल्स को। बाय बडिंग के बाद वायरस ब्लड स्ट्रीम में दाखिल तो हो गए, लेकिन इन्फेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी स्टेज में दाखिल नहीं हो सकते, जितने 7 स्टेजेस हमने देखे। तो अब वायरस क्या होगा, मैच्योर होगा। समझते हो कि नहीं? तो मैच्योर होगा। तो इससे पहले हमने क्या देखा कि ये वायरस कंप्लीटली निकल गया किस चीज से, कंप्लीटली निकल गया आपके होस्ट सेल से। समझते हो कि नहीं? अब क्या होगा, सबसे पहले मैच्योरेशन प्रोसेस में क्या होगा, एक्टिवेशन होगी किस चीज की, हड आराम की। हड आराम एक्टिवेट होगा। भाई जो वायरस के अंदर गया, सारा काम हो गया, लेकिन ये सोया रहा और उसी तरह निकल आ गया। इसकी मिसाल ऐसे
कि आपको जहाज में सोते हुए किसी कंट्री ले जाया जाए और बेहोश, आप वहां बेहोश थे और वापस बेहोशी की हालत में आपको यहां लाए, तो जब आपको कहा जाएगा कि भाई आपके साथ क्या क्या हुआ, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। अब प्रोटीज जो कि एक्टिवेट हुआ इस हडराम की अब एक्टिवेशन होगी, लेकिन जैसे ये एक्टिवेट होगा ये सारे काम संभाल लेगा। भाई ये मैच्योरिटी लेके आएगा, देर आए दुरुस्त आए, सुना होगा ना, देर आए दुरुस्त आए। तो ये क्या करेगा, जैसे ये एक्टिवेट हुआ ये काम करेगा किसकी तरह, एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। क्या काम करेगा, एक मॉलिक्यूलर सीजर की तरह। तोड़ेगा किस चीज को, ये ब्रेक करेगा उस लॉन्ग पॉलीप्रोटीन चेन को, जो कि कॉम्बिनेशन था, हमने असेंबली में देखा, जो कि कॉम्बिनेशन था किस चीज का, गैग और गैग पोल का। समझते हो कि नहीं। तो ये प्रोटीज सीजर की तरह काम करके इस पॉलीप्रोटीन चेन को क्या करेगा, कट करेगा स्मॉल पीसेस में, ताकि सब क्या हो सके, अलग हो सके, ताकि सब क्या हो सके, अरेंज हो सके, और ये वायरस क्या हो, मैच्योर हो जाए और ये इन्फेक्ट कर सके दूसरे वायरसेस को। समझते हो कि नहीं। तो इस चेन में आपके पास क्या पाया जाता था, इस पॉलीप्रोटीन चेन में आपके पास क्या क्या था, आपके पास था गैग, आपके पास गैग प्रोटीन्स थे, प्लस आपके पास कॉम्बिनेशन था किस चीज का, फ्यूजन था गैग पोल का, गैग और गैग पोल का, जिसमें आपके पास तीनों किस्म के एंजाइम्स भी पाए जाते थे। समझते हो कि नहीं। तो जैसे ही ये इस चेन को तोड़ेगा, तो सबसे पहले आपके पास प्रोटीन आएंगे, दोज प्रोटीन जो कि फॉर्म करेंगे इस कैप्सिड को। अभी तक जो मैं आपको कैप्सिड दिखा रहा था असेंबली में और बडिंग ऑफ में, अभी सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको याद रहे कि कैप्सिड के अंदर क्या होगा, वायरल आरएनए क्या आती है, फिक्स आती है। लेकिन अभी तक कैप्सिड की फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हुई, सही तरीके से अरेंज नहीं हुआ। तो सबसे पहले कैप्सिड प्रोटीन क्या होंगे, सेपरेट होंगे। कैप्सिड प्रोटीन जो कि कॉम्बिनेशन थे किस चीज का, जिसकी कंपोजिशन क्या थी, दैट इज P24, और ये फॉर्मेशन करेंगे किस चीज की, ये फॉर्मेशन करेंगे आपके कैप्सिड, ये फॉर्मेशन करेंगे आपके कैप्सिड की। तो ये जो आपका HIV वायरस है, अब इसमें कैप्सिड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन फिलहाल ये अपने कॉनिकल शेप को इनिशियली इख्तियार नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने कैप्सिड को फॉर्म करेगा और आहिस्ता आहिस्ता शेप को चेंज करता जाएगा कॉनिकल शेप में, जो कि मैं बनाता जाऊंगा। समझते हो कि नहीं। तो एक प्रोटीन कौन से अलग हुए, एक थे कैप्सिड प्रोटीन। समझते हो कि नहीं। तो नेक्स्ट आपके पास कौन से प्रोटीन्स हैं, दे आर मैट्रिक्स प्रोटीन। तो मैट्रिक्स प्रोटीन भी क्या होंगे, इस पॉलीप्रोटीन चेन से अलग होंगे। प्रोटीएज इसको भी कट करेगा और इसको कट करने के बाद ये फॉर्म करेंगे। अच्छा, इसकी कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज P17 प्रोटीन। तो ये फॉर्म करेंगे किस चीज को, ये फॉर्मेशन करेंगे किस चीज की, इनर लाइनिंग ऑफ व्हाट, बाय इनर लाइनिंग ऑफ इन्वेलप लेयर। ये जो इसके ऊपर प्रोटेक्टिव इन्वेलप GP120 GP41, ये इसकी इनर लाइनिंग बनाएगा। समझते हो कि नहीं। तो ये कौन करेगा, मैट्रिक्स प्रोटीन P17। बात आती है समझ। और आपके पास और क्या अलग होंगे, दैट इज न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, जिसकी कंपोजिशन क्या है, दैट इज P7 प्रोटीन। और ये क्या करेंगे, इस सेल के अंदर ये जो आपके पास कैप्सिड है, इसके अंदर भेजेंगे किस चीज को, आरएनए को। तो ये आरएनए को फिक्स करेगा किस चीज में, कैप्सिड के अंदर फिक्स करेगा। तो ये रहा आपका आरएनए। समझते हो कि नहीं। और इस गैग पोल से और क्या अलग होंगे, और आपके पास अलग होंगे क्या, देवर एंजाइम्स। क्या अलग होंगे, एंजाइम्स, तीनों किस्म के एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और ये हडराम प्रोटीएज।
समझते हो कि नहीं? तो ये एंजाइम्स भी क्या होंगे? अलग होंगे। इसके बाद क्या होगा? अब मैच्योरेशन कोर बनेगा। अब कोर बिल्कुल मैच्योर होगा। फॉर्मेशन होगी किस चीज की? अब मैच्योरिटी आएगी किस चीज में? कोर में। भाई कोर क्या होगा? फुली सेव होगा और फिक्स होगा अपने प्लेस में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपके पास कैप्सिड है, ये कॉनिकल शेप, अपना ओरिजिनल कॉनिकल शेप क्या करेगा? इख्तियार करेगा। समझते हो कि नहीं? तो क्या होगा भाई? कॉनिकल शेप फॉर्मेशन होगी, कॉनिकल शेप ऑफ कैप्सिड। ये क्या होगा भाई? ये बन जाएगा। समझते हो कि नहीं? और साथ में जो आपके पास आरएनएज थे, जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज, जिसकी तादाद हमारे पास कितनी थी? 2 थी, वो यहां पे क्या होंगे? फिक्स होंगे। और आपके पास एंजाइम्स भी क्या होंगे? एंजाइम्स भी आपके पास इस कैप्सिड का हिस्सा बनेंगे। तो आरएनए क्या होगा? कंप्लीटली एम्बेड होगा, कंप्लीटली फिक्स होगा। कहां पर? इस कोर के अंदर। और एंजाइम्स भी कैप्सिड का हिस्सा बनेंगे। एंजाइम्स भी क्या होंगे? ये कंप्लीटली इस कैप्सिड के अंदर एम्बेड होंगे। समझते हो कि नहीं? तो आपके पास एक वायरस अब मैच्योर हो गया। अब ये वायरस कंप्लीटली रेडी है कि न्यू CD4 सेल को क्या कर सके भाई? इन्फेक्ट कर सके। समझते हो कि नहीं? तो हमने देखे सारे स्टेजेस, आपकी जान छुड़ा दी। अब आप जानो और ये वायरस जाने।